अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम राजा वकास है, बशीर फैक्ट्री फार्म यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके फार्म के अंदर एक ऑफिस रूम और फर्स्ट एड रूम क्यों होना चाहिए और इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, और इन फ्यूचर आपको फार्मिंग करते हुए इसके क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, ऑफिस रूम और फर्स्ट एड रूम एक ज़रूरी हिस्सा होता है फार्म के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मेरे हिसाब से इसको इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑफिस रूम को आपके क्या फ़ायदे होते हैं। एक नया बिजनेसमैन जो इस बिजनेस में आया है या ऑलरेडी जो बंदा काम कर रहा है, लाजमी सी बात है कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के अपना तमाम तर जो काम वो अपनी फार्मिंग करेगा उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर करेगा। हर फ्लॉक की आप अलग से फिजिबिलिटी बना सकते हैं, आप साल की फिजिबिलिटी बना सकते हैं, उसके तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप तैयार करेंगे वो आपके ऑफिस के रिकॉर्ड में होगी, और आप डेली की जो रूटीन अपनी चलाएंगे वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक चलाएंगे। इसके अलावा रिकॉर्ड रूम आपके इस काम भी आता है। आप स्टार्ट में अपने खुराक की जो परचेजिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड आपने रखना होता है, कितना आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना आप यूटिलाइज कर चुके हैं, कितने टाइम आप मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपने रखना होता है। उसके अलावा आपने जानवरों की परचेजिंग करनी है, परचेजिंग का आपने सारा रिकॉर्ड रखना है। रेगुलर बेसिस पे आपको उसका वेट करना होता है, उसको आपने सारे रिकॉर्ड रखना होता है। उसको वैक्सीन कौन सी हुई है, उसको डिवर्मिंग कौन सी हुई है, किस दिन हुई है, ये सारा रिकॉर्ड आपने रखना होता है। इसके अलावा आपने जानवर को जो फीडिंग करवानी है वो फीडिंग का सारा रिकॉर्ड आप डेली बेसिस पे रखेंगे कि आपने किस दिन कितना उसको खिलाया है, क्या चीज़ खिलाई है, आप उसको ड्राई मैटर कितना दे रहे हैं, आप उसको ग्रीन फूड कितना दे रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपने रखना होता है। वंडा आप कितना यूटिलाइज करा रहे हैं, स्टार्ट में आपने कितना दिया है, कितने टाइम बाद चेंज करना है, ये सारा रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड रूम में रखना होता है। उसके बाद आपने सेलिंग जब चाहें तो फिर सेलिंग का आपने रिकॉर्ड रखना होता है। ट्रांसपोर्टेशन पे कितने खर्चे हैं ये आपने रिकॉर्ड रखना होता है। सैलरियाँ कितनी देनी है, फिर आपने जो फार्म की बछड़ा और शेड के अलावा जो अखराजात होते हैं, लेबर के जो अखराजात होते हैं वो सारे आपने रिकॉर्ड में रखने होते हैं। लेबर की सैलरी आपने रिकॉर्ड में रखनी होती है। उसके अलावा जो सेलिंग करते हैं, सेलिंग के टाइम पे जो आपके पास पेमेंट आती है बेचने की, उसको आपने रिकॉर्ड रखें। फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी होती है। उसके अलावा उसी रूम के अंदर एक फर्स्ट एड रूम होता है। फर्स्ट एड रूम इमरजेंसी रूम भी कहते हैं हम उसको। वो आप जब भी लाजमी सी बात है कि जब फार्म आप स्टार्ट करेंगे या नया काम शुरू करने लगेंगे, ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि फार्म स्टार्ट करने से पहले आप अपने मुकामी डॉक्टर से, एक से भी नहीं बल्कि दो या तीन डॉक्टरों से, एक सरकारी डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से भी अपने इलाके के आप मशवरा करते हैं। उसके बाद आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उनकी गाइडलाइन आप प्रॉपर साथ में लेते रहते हैं। आप जब लेके आते हैं डिवर्मिंग और वैक्सीन करने के लिए आप डॉक्टर्स को बुलाते हैं। सरकारी डॉक्टर के साथ भी आप कॉन्टैक्ट में होते हैं, प्राइवेट में के साथ भी कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। मेन वाले इस टाइम आपको सरकारी डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता, इमरजेंसी में आपको बुलाना पड़ेगा, आपके पास दो दूसरी या तीसरी ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। अपने इलाके के 3-4 डॉक्टर के साथ आपने रब्ते में रहना होता है। तो फर्स्ट एड रूम जब भी आपके पास कोई डॉक्टर आता है, कोई अपना जो आपका सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर ने बुलाया, तो वही आपको गाइड दे देगा कि आपने अपने फार्म के अंदर इमरजेंसी के तौर पे कौन कौन सी अद्वियात, कौन से इंजेक्शन, कौन से स्प्रे आपने इमरजेंसी के तौर पर रखने हैं। जो मेन वाइल कल अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है, अचानक से गिर जाता है, या अगर उसको कुछ चोट लग जाती है, जख्मी हो जाता है, तो इमरजेंसी में आप कौन सी मेडिसिन या वैक्सीन यूज़ करेंगे या स्प्रे कौन सा यूज़ करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और पहले से आपके फार्म में मौजूद होनी चाहिए। मेन वाला अगर आपको डॉक्टर नहीं मिलता, रात का टाइम है, ठीक है, रात के टाइम आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, आप ऐसी जगह पे फार्म बना के बैठे हैं जहाँ तक डॉक्टर की रसाई नहीं होती रात को, तो आपको इमरजेंसी के तौर पे कुछ मेडिसिन और वैक्सीन आपके पास होनी चाहिए। इसलिए ये फर्स्ट एड रूम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके फार्म का। तो ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी एक चीज़ होती है। आपके फार्म का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है ये। तो जो भी भाई नया फार्म स्टार्ट करना चाहें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटा सा एक फर्स्ट एड और ऑफिस रूम लाजमी रखें, जहाँ पे आप प्रॉपर इसका रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड आप सिंपल अपनी कॉपियों पे भी रख सकते हैं, पेजों पे भी रख सकते हैं, फाइल तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिकॉर्ड अगर रखना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं कंप्यूटर की या पीसी की, तो आप सिंपली ये कंप्यूटर या पीसी खरीद लें। 2500-3000 का मिल जाता है। अगर आप लाखों का अगर फार्म चला रहे हैं तो उसमें 2500-3000 का एक कंप्यूटर लेकर रखना उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप छोटा सा ऑफिस बना लें। उसमें ये होगा, अगर आपके मेन वाले मेहमान आ जाते हैं फार्म के ऊपर, तो आप उनको उनके लिए भी आप प्रॉपर एक जगह रख लेंगे, एज ए ड्राइंग रूम भी उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस टॉपिक में यही आपको बताना था।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।